बर्दाश्त होता ना ही सहाता और धीरे धीरे डालो राजा बड़ी दुखाता। अश्लील नहीं है। फिर अब इनकी क्या मजबूरियां हो गई, अब इनको क्या जरूरी पड़ गया कि फिर से इनको अश्लील गाना गाना। एक लगातार मैंने पिछली बार देखा था आप ट्रोल हो रही थी, मैंने आपका सपोर्ट भी किया, मैंने आपकी सारी मजबूरियां जो भी थी सच्चाई मैंने दिखाती हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। ऐसा लगा, बुरा ये लगा कि जब मैंने तान्या झा को सपोर्ट किया, जब मैंने कहा कि तान्या झा सही है, तो फिर हमको ये सुनने के लिए क्यों मिला कि तान्या झा तो हाँ मैंने खुद लिखा है, ये मैं ऑन कैमरा कहूँगी, इस गाने को मैंने खुद लिखा है तो मुझे अच्छा तरीके से पता है कि इस गाने का मतलब क्या है। क्या है कि मेडिकल करवा लो तो उनसे तूफानी लाल जी मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, जरा आप एक बार अपना मेडिकल करवा के हमको जरूर रिपोर्ट कीजिएगा, अपना सही चीज को दिखाना। आप बात करती हैं ना, मैंने आज तक किसी को ऐसे बात करते नहीं पाया है, एकदम सच बता रहे हैं। ये तने जी ऐसे वैसे, अरे तूफानी जी तो हमसे ज्यादा दिन से इस लाइन में होंगे। खुशबू जी आज क्या जरूरत पड़ गया उनको मेरा नाम लेकर के ही करने की, क्यों उनमें इतना पावर नहीं था कि वो अपना नाम लेकर के मार्केट में चल रहे हैं। खुद गाया देवे किनारे कौन सी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हो, काहे दूते तुम्हारे गाड़ी रोक आगे उनको भी पता है कि उन्होंने क्या गाया है। ठीक है, जवानी और लहंगा उठा के चुम्मा, सुन लीजिए उन्होंने ये भी कहा है कि नाम लेंगे तो हिट हो जाएगी। तो अजीत आनंद जी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि आपके नाम लेने से हम हिट नहीं होंगे। अजीत आनंद जी और एक बात कहा है कि मालिनी अवस्थी पद्मश्री हासिल कर ली है तो वही पद्मश्री हासिल कर लेगी। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात और बता दूं कि समय आएगा तो पद्मश्री हासिल किया जाएगा, समय का इंतजार कीजिएगा। हजूर हमारे नहीं खे गलती यही जा चले खाली लफुअन के चलती, ऑपरेटर बजावे बाउर गानावा गानावा और गानावा। लाइन में तो हम तो फिर ये कहेंगे कि इसका मतलब आप लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है, अपने टैलेंट से आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं, शायद विवाद से ही आप लोग आगे जा। और आज तूफानी लाल जी देवे किनारे ओखरी में मूसर घुसल जाए दे धीरे धीरे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाई दे, सब भक्ति भजन गाए हैं, वही गाना खुजते हैं। खुशबू जी कंपनी वाले भी चूतिया होते हैं, मैं ओपनली कहूँगी बात, बढ़िया गाना दीजिए तो इन लोगों को अच्छा है। इस लाइन में कितनी सारी लड़कियां आती होगी काम करने के लिए, आजकल के लोग उसे बिस्तर का गुलाम बना के छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मुंह में जुबान नहीं है मेरी तरह। सिर्फ ये काम नहीं है कि चीजों को दिखाना, मीडिया का ये भी काम है कि सही चीज को दिखाना। नमस्कार, प्रणाम, लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हमेशा कोशिश रहती है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से जुड़ने की और भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे मुद्दों से जुड़ी बातचीत करने की। हमारे साथ फिर से एक चेहरा जुड़ रही हैं, तान्या झा सिंगर हैं और जानते हैं बखूबी पिछले 1.5-2 महीने से ये कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वायरल चल रही हैं। क्यों वायरल चल रही हैं बखूबी आप जानते होंगे, हम उस बात को दोहराएंगे नहीं। पिछली बार बड़े ही प्यार से हमने इनको बुलाया था और इनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू करने के बाद सारी चीज़ों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी, बहुत सारे मजबूरियां और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हमें और कहा कि ये सब कारण था जब हमने ये ऑर्केस्ट्रा मैटर गाया है। ये जो भी था वो आप बिल्कुल देखे होंगे हमारे वीडियोस में, हम दोहराएंगे नहीं। तो फिर से एक बार फिर से अभी पता ये चला हमें, लोगों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि फिर से इन्होंने एक अश्लील गाना को गाया है। हम चाहेंगे कि डायरेक्ट इस बार इनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर अब इनकी क्या मजबूरियाँ हो गई, अब इनको क्या ज़रूरी पड़ गया कि फिर से इनको अश्लील गाना गाना पड़ा। तान्या जी आपने क्यों अश्लील गाना गाया? सबको नमस्ते प्रणाम, लाइव लॉन्ग न्यूज़ से जितना भी मुझे देखेंगे सबको प्रणाम है। मैंने गाना अश्लील क्यों गाया, आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं अश्लील वसील कहीं कुछ नहीं होता है, आपकी अपनी मानसिकता है। दूसरी बात, किस गाने को लेकर के आप बात करें, गाना तो मैंने बहुत सारा गाया। एक गाना आया है कोई मैं उसका लाइन नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने देखा है, उस गाने को सुना भी है और सारे लोगों का कहना है कि आपका वो गाना फिर से अश्लील है। गाने को आपने पूरा सुना है? नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो गाना अश्लील है? लोगों का कहना है क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ फिर से आपके वीडियोस लोग इंटरव्यू। खुशबू जी लोग आपको कहेंगे कि खुशबू जी आपके कान लेकर कौवा चला गया, आप कौवे को देखेंगे अपने कान को देखेंगे। तो आपने उस गाने को सुनना एक बार सही क्यों नहीं समझा? सही नहीं समझे हम, इसलिए आपसे कहे कि लगातार मैंने पिछली बार देखा था आप ट्रोल हो रही थी, मैंने आपका सपोर्ट भी किया, मैंने आपकी सारी मजबूरियां जो भी थी सच्चाई मैंने दिखाती हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। ऐसा लगा, बुरा ये लगा कि जब मैंने तान्या झा को सपोर्ट किया, जब मैंने कहा कि तान्या झा सही है, तो फिर हमको ये सुनने के लिए क्यों मिला कि तान्या झा। तो आपने खुद अपने कान, आपने खुद देखा है अपने आँख से तान्या झा ने वो गाना अश्लील गाया? मैंने सोचा मैं डायरेक्ट आपसे ही बात कर लेती हूँ। मैं बता देती हूँ, वो गाना था और कि ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता और धीरे धीरे डालो राजा बड़ी दुखाता। अश्लील नहीं है, बिल्कुल नहीं। आगे सुन लीजिए, आप इतने लाइन पे समझ गए कि ये अश्लील है, आगे तो सुनिए। तो मुखड़ा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ कि आप कह दिए कि अश्लील है।
अरे कैसन लेके तू आइलो चूड़िया हो, चूड़िया हो, हाँ हाँ चूड़िया हो, मजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द उठे राजा बहरिया हो। इसका अंतरा सुनिए, आपको पूरा गाना आपने सुना नहीं, और जो ये इस गाने को अश्लील बता रहे हैं उससे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भैया जाके तानिया जा हिट्स पे गाना है, जाके पहले पूरा गाना सुनिएगा। इसका अंतरा है खुशबू जी, अरे सो रहो सिंगार के हवे ई भाग हो, लेकिन डलवावे में फेंको त्याग हो, मन करे निकाल दी बहरिया हो, बहरिया हो, बहरिया हो, मजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द उठे राजा बहरिया हो। इस गाने का साफ सा मतलब ये हुआ कि ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता। एकदम एक एक वर्ड आपको हम समझाएंगे आज। जब औरत लोग चूड़ी पहनती है ना, गांव घर में चूड़ी हार जब पहनाने के लिए जाते हैं तो मतलब देखिएगा कि वो लोग चूड़ी हाथ को दबा करके पहनाते हैं। कोई भी चाहे उसका पति उसको पहना रहा है, एक औरत है उसका पति उसको चूड़ी पहना रहा है, तो कहती है ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता। इस हाथ में आप आसानी से चूड़ी पहन सकते हैं, लेकिन इस हाथ में पहनने में हमेशा परेशानी होती है। कहती है ना ही बर्दाश्त होता ना ही सहाता। बर्दाश्त यानी उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। धीरे धीरे डाला राजा बड़ी दुखाता। भोजपुरी में डाला यानी मतलब चूड़ी घुसाने की वो बात कर रही है हाथ में अपना। धीरे धीरे डाला राजा बड़ी दुखाता। जब यहाँ से चूड़ी नीचे नहीं आता ना तो दर्द होता है, ऐसा दाब करके चूड़ी पहनाया जाता है। आगे का लाइन है, कैसन लेके तू अइला चूड़िया हो, चूड़िया हो चूड़िया, मजा आवे जब जाता भितरिया हो। सुहागन औरत को चूड़ी लहठी हाथ में शोभा देता है, अगर उसके हाथ में कुछ ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहती है मजा आवे जब जाता भितरिया हो, दर्द होता है राजा बहरिया हो। यानी यहाँ से जब अंदर चला जाता है तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, शोभा बढ़ा देता है, लेकिन उसके आगे जब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, दर्द तो सिंपल सी बातें होगा, क्योंकि औरत का शरीर बहुत नाजुक होता है। उसको थोड़ा सा भी खरोच लगता है तो पूरा सर घर वो सर पे उठा लेती है। ये गाना अश्लील क्यों लग रहा है ये? इसका अंतरा आगे तो सुने ना आप, सो रहो सिंगार के हवे ही भागो। सो रहो सिंगार गलत में तो नहीं आ जाएगा। 16 सिंगार में एक चूड़ी भी आता है ना जी, लेकिन डलवावे में फेंकता है आगो, मन करे निकाल दी बहरिया। यहाँ से जब अटक गया है वो ना अंदर जाए ना तो मन करे निकाल दी बहरिया हो। गाने का मतलब ये है। जो इस गाने को खुशबू जी आपको असली, आप इस गाने को सुनिएगा, तानिया जा हिट्स पे ये गाना है। एक बार इस गाने को सुन करके बताइए क्या ये गाना अश्लील है? आपको लगा कि अब अश्लील है? नहीं, आपने जिस हिसाब से मीनिंग बताया उस हिसाब से अब अश्लील मतलब मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि हाँ मैंने खुद लिखा है, ये मैं ऑन कैमरा कहूँगी, इस गाने को मैंने खुद लिखा है तो मुझे अच्छा तरीके से पता है कि इस गाने का मतलब क्या है। और दूसरी बात कि ठीक है आपने मीनिंग बतलाया, मीनिंग के हिसाब से आपका गाना अश्लील नहीं है। मीडिया ही नहीं, मीडिया के साथ तो अब ट्रोल पिछले 2 महीने से हो रही है। मीडिया के साथ साथ भोजपुरी समाज से जुड़े हुए लोग भी आज आपको गलत कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बहुत सारे लोग। तूफानी लाल जी ने कहा क्या? तो मैं उन, अरे छोड़ा यार, उन तूफानी लाल जी के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैंने आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय ही रहेंगे। मैं उनको प्रणाम करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अश्लील वर्डिंग बोला है जिसका हम तुलना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेडिकल करवा लो, तो उनसे तूफानी लाल जी मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, ज़रा आप एक बार अपना मेडिकल करवा के हमको ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा। अपना व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देंगे, तो आप एक बार अपना मेडिकल ज़रूर करवाइएगा कि आप क्या एक आदमी के साथ रह चुके हैं। और मेरा मेडिकल हम एनी टाइम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर गलत निकल गया, मैं ये भी कहूँगी, अगर गलत निकलेगा, तानिया से अगर गलत निकले तो ब्राह्मण समाज पर कलंक है, वो ब्राह्मण खानदान पे थू है। उस माँ के जहाँ से हम कोख से पैदा हुए हैं ना, उस माँ के कोख को मैं बहुत पवित्र समझती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और आप मेरा मेडिकल अगर करवाने से मैं करूँगी, मैं मेडिकल अपना करूँगी, लेकिन तूफानी जी मैं आपका भी एक बार मेडिकल ज़रूर करवाऊँगी। रही बात, आप मुझे गलत कहेंगे, जो खुद दूध से धुले हुए नहीं हैं वो मुझे गलत कहेंगे। अरे उन पे तो इतना था कि मरते मरते बचे थे, दुआ मांगते चल रहा था लोग, पैसा चंदा मांग मांग करके उनको बचाया गया था। तूफानी लाल जी हमसे बात करेंगे, है उनमें कैपेसिटी हमसे बात। आज क्या तूफानी जी तो हमसे ज़्यादा दिन से इस लाइन में होंगे खुशबू जी, आज क्या ज़रूरत पड़ गया उनको मेरा नाम लेकर के ही करने की? क्यों उनमें इतना पावर नहीं था कि वो अपना नाम लेकर के मार्केट में चल रहे हैं? तूफानी जी में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, क्यों उन्होंने मेरा नाम लिया? चल लेते वो। उन्होंने खुद गाया, देवे किनारे कुंजी मांग रहे हैं, वो किससे मांग रहे हो? काहे दूते तुम्हारे गाड़ी रोक रहा, आगे उनको भी पता है कि उन्होंने क्या गाया है। ठीक है, जवानी लहंगा उठा के चुम्मा, लहंगा उठा के कहाँ, मतलब तूफानी जी की इनको चुम्मा ले रहे थे। चल लहंगा उठा के कब चुम्मा लिया जाता है?
जरा मैं तूफानी लाल जी से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जब आप खुद सही हो ना खुशबू जी, तब आप दूसरे पे अगर उंगली उठाते तो शोभा देता है, और जब आप खुद कीचड़ से फंसे हुए हैं तो आप मुझे मत बताइए कि मैं क्या करूंगी चाहे क्या नहीं करूंगी। पैदा होने से, माँ के कोख से आने से पहले आपसे पूछ के नहीं आए थे, ये मेरी माँ आपसे पूछी नहीं थी कि हाँ तूफानी लाल जी तानिया झा को हम पैदा कर रहे हैं, आगे चल के वो क्या गाएगी आप इसको सजेशन दीजिएगा। ना तूफानी लाल जी आप मुझे खाने देते हो, चाहे इस इंडस्ट्री के जो भी लोग हमसे बात करेंगे मैं उनसे इतना ही कहना, ना आप मुझे खाने देते हो और ना ही आप मेरा भरण पोषण चला रहे हो। तो आप मेरे ऊपर टिप्पणी तभी करना भैया जब आपकी बैकग्राउंड एकदम क्लियर और साफ हो। अरे क्लियर तो किसी का नहीं है जी। और रही बात अजीत आनंद जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने भी मुझे कहा है कि नाम लेंगे तो हिट हो जाएगी। तो भैया आपके और पब्लिक के आपके हम प्रणाम करो तनी। और रही बात पब्लिक का इतना कर्म है ना कि आपके नाम लेने से हम हिट नहीं होंगे। जिस चीज की आप पूजा करते हैं, क्लियर कर देते, उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा उस गायिका नहीं, का। सुन लीजिए ना, हाँ सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा है कि नाम लेंगे तो हिट हो जाएगी। तो अजीत आनंद जी, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि आपके नाम लेने से हम हिट नहीं होंगे। जिस चीज के लिए आप मरते हैं, जिस चीज की आप पूजा करते हैं माता सरस्वती ना, उस सबके लिए है। और ठीक है, और जिस दिन वो चाह देंगी ना, आप क्या दुनिया का कोई ताकत हमको नहीं रोक सकता है, पहला बात। दूसरा बात, मुझे अपनी किस्मत पे खुशबू जी इतना भरोसा है क्योंकि जिसने मेरी किस्मत लिखी ना, पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। तो जिस चीज़ के लिए अजीत आनंद जी आप मरते हैं ना, संगीत के लिए, उसकी वैल्यू देकर के आपने भी तो गाया गोल घर में रंग घुसल और तनी सा जीन्स ढीला करो। अरे आप एक मिनट नहीं, रुक जाइए, नहीं खुशबू जी, सच बताना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग खुद सही नहीं है, इन लोगों की खुद बैकग्राउंड सही नहीं है। यहाँ पे हम आपको तानिया जी क्रॉस करेंगे इसलिए कि अगर आप अजीत आनंद की बात कर रही हैं तो वो अभी तक किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहे हैं कि मैं दूध का धुला हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, अगर वो गलती की है तो वो एक्सेप्ट किए कि हमने रस्सी गाय। सुनिए ना खुशबू जी, जब आप खुद गलत हैं तो आप मुझे गलत कहने वाले कौन होते हैं? हाँ भाई गईले भी है, चलो हटावा गईले बा, सब क्यों अपन अपन समय में गईले बा। और आपने अजीत आनंद जी और एक बात कहा है कि मालिनी अवस्थी पद्मश्री हासिल कर ली है तो वही पद्मश्री हासिल कर लेगी। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात और बता दूं कि समय आएगा तो पद्मश्री हासिल किया जाएगा, समय का इंतजार कीजिएगा। समय से ज़्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को कुछ मिला था, ना मिला है और ना ही मिलेगा। ठीक है, हमको पद्मश्री हासिल नहीं करना है। अरे आप खुदे कर लीजिए ना जी, आप खुदे कर लीजिए, सिंपल सी बात है। सबको ही जाता है मार्केट का, सबका एक लिमिट, एक टाइम है, सबको ही जाएगा। फिर नीचे का कलाकार चढ़ेगा कहाँ से ऊपर? अगर आप ही बजोगे तो नीचे का कलाकार का अल्लू बेचेंगे रोड पे जाके। आपको आपके दिमाग में तानिया जी आपने ये बैठा लिया कि आप अश्लील गाएंगी तभी मार्केट। खुशबू जी ये फिर आप गलत बोल रही हैं, मैंने आपको गाने का मतलब समझा दिया ना। और एक गाना था ढोड़ी के करनवा, ठीक है, इस गाने को भी आप अश्लील सुनिएगा, कहीं बहुत लोग बोले हैं। तो वो लड़की कहती है ना कि मतलब ऑपरेटर बजावे बाउर गाना हुआ, ठीक है। अरे कि सुनी हजूर हमारा नहीं खे गलती, अरे सुनी हजूर हमारे नहीं खे गलती, यही जा चले खाली लफुअन के चलती, ऑपरेटर बजावे बाउर गानावा गानावा और गानावा। तो लड़का कहता है अरे कि मार भइल उखड़ल समियानावा, सब एकरा ढूंढी के करनावा। आपको सीधा समझ में आ रहा है ऑर्केस्ट्रा मैटर है? आगे होगा, अश्लील तो आपको नहीं लगा होगा। ढोड़ी कौन नहीं गाया जी? हम बताते हैं लोग क्या, ढोड़ी चोली साया जोबन का नहीं गाया। क्या तान्या जी जिंदगी भर भोजपुरी इसी में लिपट के रहेगा? भोजपुरी में विवाद के अलावा आपको कुछ दिख रहा है? मैं 2 साल से हूँ ना खुशबू जी, मैंने 2 साल में एक भी बार ये नहीं देखा ना, माँ कसम सही बता रहे हैं, संगीत कसम खा के बता रहे हैं कि भोजपुरी कभी विवादों से हटी हुई है, कभी नहीं। कोई ना कोई चढ़ जाते हैं, अरे ऊ गईले बा ऊ गईले बा। अरे भैया पहले खुद झकिया सा कि तानी कुल का गईले बड़ा सा। एक लाइन में तो हम तो फिर ये कहेंगे कि इसका मतलब आप लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है, अपने टैलेंट से आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं, शायद विवाद से ही आप लोग आगे। जहाँ तक आपके टैलेंट की बात रही तो कैमरा फोकस करके एक बार देख लीजिएगा, टैलेंट की बात कर रही हैं आप, हम आपको टैलेंट अपना दिखाएंगे। जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो टैलेंट पे बात आई है तो मैं ज़रूर एक बार दिखाना चाहूँगी। कैमरा में से फोकस एक थोड़ा कैमरा कर लीजिएगा। 1 मिनट हम दिखा देते नहीं रहोगे, रौड़ो शांति मिल जाएगी कि हम टैलेंट के दम पर बानी, का चीज पर बानी हूँ तो भगवाने जानत हुए, दैविक जान। देखिए खुशबू जी क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे आप क्या?
प्रयाग संगीत समिति, ये सर्टिफिकेट है आपका संगीत समिति। डिग्री देख लीजिएगा जरा कि वो दिए कितना है, पैसा दे करके तो हम लिए नहीं होंगे उनसे, सिंपल सी बात है। जरा डिग्रियाँ देखिएगा कौन सा डिवीजन है, जरा ये देखिएगा। आपने कहा है ना कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, वो डिग्री टैलेंट बता देगा आपको। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है, ये जूम करके दिखाइएगा थोड़ा कैमरे पे। ये संगीत का आपने पढ़ाई किया, ठीक? नहीं, आपने कहा ना कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं इसको पूरा पढ़ के बताऊंगी। इसमें लिखा है प्रयागराज संगीत समिति इलाहाबाद जूनियर डिप्लोमा मार्कशीट, ठीक है। इसमें यह भी लिखा है कि 150 में 114 नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन वोकल का है। देख लीजिए, सीधा लिखा होगा फर्स्ट डिवीजन वोकल, ठीक है। ये 3rd ईयर का मेरा रिजल्ट है, हम 4th ईयर कर रहे हैं प्रयागराज से। तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं होगा? ठीक है, आपने दिखाया सर्टिफिकेट, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, आप संगीत का पढ़ाई भी कर रही हैं। ये भी मैं एग्री करती हूँ कि आपके अंदर संगीत का पढ़ाई का नॉलेज था, इसलिए आपको इसने सर्टिफिकेट दिया, इस कॉलेज ने, प्रयागराज कॉलेज ने, ये भी मैं मानती हूँ। तो फिर विवाद की बात क्यों आती है भोजपुरी में? खुशबू जी, ये जो है ना यहाँ बैठ चुका है कि अश्लील है। अश्लीलता नहीं है, हिंदी में पति, भोजपुरी में भतार कहते हैं। आप 5 के सामने भतार कह सकते हैं? नहीं कहेंगी, क्योंकि आपके दिमाग में लगता है अरे ये लोग क्या कहेगा। अरे साला, जब हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेगा, फिर हम जो करेंगे तो लोग और क्या कहेगा। अगर हम ये सोचेंगे वो को क्या कहेगा, साला हम तो कर्मे नहीं करेंगे ना डर से कुछ जी। लोग का बोलना और सोचना काम है, मेरा करना काम है। हम करेंगे तो ही वो सोचेंगे। और खुशबू जी, एक बात और, बोलेंगे वही जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सोचेंगे वही जिनके पास खुद का मतलब नहीं कहा जाता एकदम लाट साहब से जिंदगी बीत रही हो, फालतू समय जिसके पास हो। सभ्य समाज के आदमी आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो इतना कहेंगे भाई जो करती है अच्छा करती है। सब केहू कमाता खाता है, सब कोई कमाता खाता है दुनिया में। मैं किसी को ये नहीं कहूँ। खेसारी जी ने गाया चूसा था देवरा चूसा था, कौन सी चूसने की बात कर रहे हैं, बता सकती हैं आप मुझे? पवन सिंह जी ने, उसके आगे भी लाइन। अरे उनका मैं कौन सा गाना बोलूं यार, बोल आपका इंटरव्यू फुल हो जाए। आप वो भी सफाई दे सकते हैं ना इस बात पे, आगे का लाइन सुना के, जैसे कह रहे हैं एक ही गाने का ना। और जो गाना गाए खेसारी लाल जी क्या क्या गाए हैं वो आपको पता है कि ये आप ही नहीं, इसलिए मैं बार बार ऑन कैमरा कहती हूँ कि अश्लील गाने वाली सिर्फ आप ही नहीं है। सुनिए ना, पवन सिंह जी ने गाया है। मैं पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये सच्चाई है। उनके गायकी के हम बहुत बड़े दीवाने हैं, क्योंकि वो उनका जो नोट, उनका जो हरकत है ना, उनको माँ सरस्वती पुत्र कहा गया है। तो उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी गायकी के हम बहुत बड़े दीवाने हैं। रही बात पवन सिंह जी ने गाया तार गहिर ढोड़ी में बियर डार दी का, वहाँ ढूंढी नहीं आया था। कौन ढूंढी में बियर डारता है जी? यही तो ढोड़ी खोदना कांटी से, किसका ढूंढी कांटी से खोदाता है? यही तो दिक्कत है ना भोजपुरी में, यही दिक्कत है ना कि कोई नहीं। और आज तूफानी लाल जी देवे किनारे ओखरी में मूसर घुसल जाए दे धीरे धीरे, बहुत बढ़िया गाई दे। सब भक्ति भजन गाए हैं ये, जो कि हमारे देवी माता का मंदिर में बजाया जाता है। जो खुदे गलत है वो हमको सही बताएंगे। ए भैया, हमारा के गलत तब कहिए जब आप दूध के धुले हो। आप मुझे गलत तभी कह सकते हो जबकि आप एकदम सही हो। 100 में से 99.9% आप सही हो, तब आप कहेंगे खाना भाई तानिया तू गलत गईले बड़े, मैं मानूंगी। उस समय आप 2 थाप मारोगे, मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन इससे नहीं भैया। एक बात बताइए, ऐसे गाने आप लोग गाते हैं और कंपनी वाले आपके गाने ले लेते हैं। कंपनी वाले वही गाना खोजते हैं खुशबू जी, कंपनी वाले भी चूतिया होते हैं। मैं ओपनली कहूंगी बात, बढ़िया गाना दीजिए तो इन लोगों को अच्छा नहीं। मार्केट में चलिए नहीं रहा है, हम रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं इस बात का। और बताइए। देखिए, मैं बार बार क्लियर करना चाहती थी इस बात का, पिछले भी इंटरव्यू में, इससे पहले कई बार मैंने इंटरव्यू में कहा कि एक गाने के बजने में एक आदमी का रोल नहीं होता, उसके पीछे 4 से 5 लोग, सारे लोगों का रोल होता है। लेकिन जब ट्रोलिंग की बारी आती है तो एक लोग को ट्रोल किया जाता है। सिर्फ अगर तान्या झा मिल गई तो तान्या झा को ही पकड़ के रेल दो। माफ़ी चाहूँगी, ये वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये वर्ड उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो आजकल गुट चला के घूमते हैं रिलाई वर्ड का। क्या पत्रकार ने तान्या झा को रेला, लेकिन जो भैया एक बार इंटरव्यू देखा होगा उसको पता है कौन किसने किसको रेला वर्डिंग तो पहली बात बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोजपुरी में बहुत इसको अश्लील वर्डिंग माना जाता है, ठीक है। और तूफानी जी ने एक बात और कहा था, कोकरा ज़्यादा गर्मी धैले बा, कहाँ का हो जाई तब बुझा जाई। तब भैया तारा के हम फेन एक बात कहल चाहब कि दूसरा के जरूरत नहीं है, तू खुद अगर कुछ में बाढ़ तो तू खुदे बन जाना। हमारा नाम लेने के उठे की क्या जरूरत है भैया? आप मुझे कहते हो कि मतलब ऐसे ना होला, ऑन कैमरा ऐसा होला, ऑफ कैमरा ऐसा होला। भैया कैसे ना होता है? हम एक लड़की हैं और आप मेरी मेडिकल करवाओगे। मेरा मेडिकल एक ही इंसान करवा सकता है, जो कि मेरा पति बनेगा, जो मेरे मांग में सिंदूर दे के अपने घर ले जाएगा, ठीक है। और उसको भी मेरे बिहेव से, चाल चलन, व्यवहार से पता चल जाएगा हम कैसे हैं, ठीक। और इस दुनिया में ऐसा नहीं कि कोई किसी का नहीं होगा। आप किसी एक के साथ नहीं होंगे, ये भी मैं लिख के देती हूँ। मैं आज किसी एक के साथ हूँ, 6 साल से हूँ,
लेकिन हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि मेरा मेडिकल करवाने से पहले एक बार आप अपना मेडिकल जरूर करवाइएगा, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में ये नहीं है मेडिकल करवा लेना, ये करवा लेना तो पता चल जाए कितने के साथ की हैं, तो कितने के साथ की है ये मेरा एगो पति पूछ सकता है, एगो मेरा बाप और एगो माई। तीसरे को मैंने हकदार ना दिया था और ना देंगे और ना कभी दिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करने का, या फिर किसी को मेरे पर्सनल ज़िंदगी से कोई भी स्टार हो, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से, कोई भी हो, मेरे पर्सनली मैटर में किसी को कुछ भी बोलने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे खर्च नहीं दे रहे हैं, मुझे मेरा भरण पोषण नहीं करते, तो वो लोग मेरे बारे में बोल भी नहीं सकते हैं कुछ भी। हम पागल हो चुके हैं खुशबू जी इन लोगों का सुन के, मन करता है ना कि क्या बोलें, छोड़िए, रहने दीजिए। आपकी सारी बातें सही है, सारी बातें एक जगह, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना जरूर चाहूँगी, एक एडवाइस समझिए इसे हमारा, या फिर जो भी आप इसको लीजिए, ठीक है। आपको कोई आपके पर्सनल ज़िंदगी से आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता है, ना ही कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती सवाल को थोप सकता है। आपको देने का मन है जवाब दीजिए, नहीं देने का मन है नहीं दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जितना फर्ज हमारा है इस समाज को अच्छा बनाना, उतना ही फर्ज आपका भी है हमारे समाज को अच्छा बनाना, सिर्फ मेरा नहीं। खुशबू जी, आप जिस अच्छे की बात कर रहे हैं ना, हमारी जैसी कितनी लड़कियां होगी इस लाइन में गाना गाने आती है, आप मानती है ना चीज, आपके ही मुंह से हम आज जवाब खुलवाएंगे और आप जवाब देंगी। खुशबू जी, आप भी एक लड़की हैं, इस लाइन में कितनी सारी लड़कियां आती होगी काम करने के लिए। आजकल के लोग उसे बिस्तर का गुलाम बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मुंह में जुबान नहीं है मेरी तरह। हाँ बिल्कुल, यही मैं गलती देखिए, सिर्फ उसका गलती नहीं है जो उनको बिस्तर का गुलाम बनाते, कहीं ना कहीं गलती उसका भी है जो बनती है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है। तो क्या जरूरी है वैसा फेम पाने का जिसके बदले हमें अपना इज्जत देना। और आज ये मुझे कह रहे हैं ना कि मतलब ओकरा के ही मेडिकल करवा जाओ, तो भैया तारा के बात कह दी, अगर हम 10 के साथ शो करके आए होते ना, ऑन कैमरा कहेंगे, अगर हम 10 के साथ शो के आए होते ना खुशबू जी, तो मेरी ऐसे हकड़ के बोलने की औकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर तक, साला उसके पास मेरा फोटो है, उसके पास मेरा वीडियो वायरल कर देगा। लेकिन कोई माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि कह दे कि तैने हमसे आधा घंटा भी बतियाई हो, क्योंकि मुझे अपने जाति पे बहुत घमंड है, हम ब्राह्मण है। जाति ठीक है, वो नहीं खुशबू जी, ये सच्चाई है। आप ये चीज, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी अपनी मान। खुशबू जी, आप ये चीज मानती है ना कि लड़कियां बिस्तर की गुलाम बन जाती है? क्यों? नहीं, मैं मानती हूँ। क्यों? इसमें दोनों की गलती, मैं दोनों की गलती मानती हूँ। मैं भी दूंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे तरह बोलने की जुबान नहीं है, मेरे तरह उनके पीठ पे कोई नहीं है, हिम्मत नहीं है, मेरे पीठ पे कोई नहीं है, हम किसी के दम पे नहीं उछलते हैं खुशबू जी। लेकिन यहाँ पे इतना भरोसा है ना कि मैंने किसी के साथ अगर गलत नहीं किया है तो भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकते कभी, ठीक है। और बहुत सारे, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, और ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों के बारे में मैंने कुछ कहा था आपके अगले वीडियो में, मैं यही कहूँगी कि वो लोग भी गलत नहीं है। मैं उन लोगों से कहिएगा तो आप माफ़ी भी मांग लेंगे, वो लोग भी गलत नहीं है। अगर वो लोग ना हो तो हमारे समाज में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी इस दुनिया में, सबका अपना अपना एक ये है, वो लोग ना हो तो साला हम लोग के मतलब समाज की बहू बेटियाँ का कितना का रेप होगा, मैं ये नहीं जानती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, कौन कहाँ बिकता है नहीं बिकता है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग ना रहेगी ना खुशबू जी, तो हमारे घर की बेटियों का कितने का पर डे रेप होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये तो फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे बिहार में, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे घर की बहू बेटियों को अभी तक बचा के रखी हैं, इसलिए मैं उनको एक बार प्रणाम जरूर करना चाहूँगी। ये फैक्ट है। पिछली बार भी हमने दाद दी थी आपकी साहस का, और इस बार भी मैं दाद दूंगी आपके साहस का, जिस हिसाब से आप इतने साहस के साथ बातों को रख रही हैं, ठीक है। वो सब चीज खुशबू जी, मैं हूँ किसी एक के साथ हूँ, ऑन कैमरा है मुझे। अरे जिस इंसान ने मुझे बनाने में अपना पूरा जिंदगी खराब कर दिया यार, जो इंसान मुझे बनाने के लिए अपना बनना छोड़ दिया, मैं उस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ूंगी कभी खुशबू जी। फिर अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए लोगों में ये चीज़ है कि अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो और आपके लिए कोई कुछ करे तो आपका ये फर्ज बनता है। किसी का हाथ है, कोई अचानक आपके पीछे आपके माँ पिता का हाथ होगा, आपके पीछे भी आपके माँ पिता फैमिली किसी ना किसी का होगा, ठीक है। और इस दुनिया में मैं ये नहीं कहूँ खुशबू जी कि आप किसी से नहीं बात करती होंगी, चाहे हम नहीं करते हैं। गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होता, हर किसी का, चाहे माँ बाप हो चाहे दोस्त हो, कोई ना किसी का ना किसी को। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। उस इंसान ने अपना मुझे बनाने के लिए खुशबू जी ने अपना जिंदगी खराब कर दिया, अपना बेचारा घर पे बैठा है। शादी कब कर रही हैं? 2023 में। चलिए, गुड न्यूज़ आ गया। चलिए थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, सारी बातें आपने रख दी। हमारा मुद्दा, मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं इनसे झगड़ा करूं और झगड़ा करके आप लोग को वीडियो दिखाऊं, लेकिन रीज़न क्या था कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, इसलिए कि मैं देख रही हूँ लगातार। पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया था, इनकी सारी बातों को रखा था, हर जगह से इन्हें गलत कहा जा रहा था। थोड़ा देर के लिए, सिंपल सी बात है, पहला इंप्रेशन आदमी को जो दिखता है वही इंसान मान लेता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए उसके पीछे की सारी सच्चाई को जानने की। मीडिया
मीडिया का सिर्फ ये काम नहीं है कि चीज़ों को दिखाना, मीडिया का ये भी काम है कि सही चीज़ को दिखाना, सही चीज़ को दिखाना। आप बात करती है ना, मैंने आज तक किसी को ऐसे बात करते नहीं पाया है, एकदम सच बता रहे हैं। ये तने जी ऐसे वैसे, अरे यार धैर्यता, जब तुम इस लाइन में आए हो, चाहे तुम कलाकारी में हो चाहे मीडिया में हो, धैर्यता, एक कलाकार के अंदर, एक इंसान के अंदर धैर्यता होनी सबसे बड़ी चीज़ है। आप धैर्यता से ऊंची ऊंची बुलंदियां पा सकती हैं, लेकिन चिल्ला के गाली दे करके आप कुछ नहीं पा सकती हैं। अगर मैं आपको गाली दे रही हूँ तो आपकी इंप्रेशन नहीं जा रही है खुशबू जी, मेरी जा रही है। लोग कहेंगे बस साला कैसन भी अरे गरियावती है, तो आपकी नहीं जा रही है, मेरी जा रही है। वहाँ मुझे लग रहा है कि हम बड़े बन रहे हैं। मीडिया वाले कुछ लोग हैं, मैं बोलूँगी नहीं, 1000 का माइक ले लेंगे, मैं सबको नहीं कहूँगी, 2-3 हैं इसमें से, 1000 का माइक ले लेंगे। उस दिन आपने खुद देखा था अपनी आँख से, आए थे इंटरव्यू लेने के लिए जिस दिन आप गई थी, तो मैंने आपको क्या कहा, खुशबू जी आप एक लड़की हैं और आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। ऐसा नहीं खुशबू जी आपने नॉलेज नहीं लिया होगा, मीडिया का जरूर लिया होगा, तभी आप में इतनी बात करने की और बर्दाश्त करने की सहन शक्ति है। मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर। जब तूफानी लाल जी ने ये बात कह दिया कि मेडिकल कराओ, तो कितना बड़ा बात बोले होंगे, तो कितना हम बर्दाश्त करके रहे होंगे। 3 दिन से आप समझ रही हैं, हम घुट घुट के जी रहे थे। आज मैंने उनको उनका बढ़िया से बता दिया है उनको कि अगले बार से वो मेरे बारे में नहीं बोलेंगे। कंट्रोवर्सी चाहिए भैया तो हमारा के फ़ोन कर लिया, हम तारा के कंट्रोवर्सी दें। बिल्कुल, हमारा काम ही है आपकी बातों को रखना। अगर हम आपकी बात को रखे ही नहीं तो फिर हमारा कोई काम ही का कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारे बातों का। लास्ट में हम यही क्लियर करना चाहेंगे कि किसी भी गाने को लेकर किसी को ट्रोल करने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जानिए, और एक लोग दोषी नहीं होते, सारे लोग दोषी होते हैं। इन लोगों ने कभी जानने का कोशिश नहीं किया कि मैं कैसे गा रही हूँ। कि आज जिस स्टूडियो से मुझे देखा नहीं जाता था ना खुशबू जी, वो आज फ़ोन करके कह रहा है ताने 5 गाना दे देना, पेमेंट कर देंगे हम। ऐसा बात कर रहे हैं वो हमसे, क्यों? मेरे पास डिग्री था, मैं कुछ नहीं गाती थी, 2, 4, 5, 10 गाना गाए थे, 5 साल में नहीं बजे। वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं दिया था। आज लोग मुझे गाना लिख के नहीं देते थे गाने के लिए, आज हम लिखना सीख गए हैं। लोग मिक्सिंग करके नहीं देते थे, हम मिक्सिंग करना सीख गए। लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, हम खुद से सीखे हैं। आज इतनी, अब बताएंगे तो नहीं अपने अंदर की बात, लेकिन इतना जानते हैं ना खुशबू जी, अगर मैं एक गाना अपना बना सकती हूँ तो बैठ के उसको ये भी कर ये कुर्सी पर से हट, हम खुद से अपना गाना मिक्स कर सकते हैं। माता सरस्वती ने वो ज्ञान, वो हुनर दिया है मुझे, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी। सब में ईगो है। जिस इंसान ने मुझे ठुकराया था, वो इंसान मुझे फ़ोन करके कह रहा था नहीं 5 गनवा दे देना, हम पेमेंट कर देंगे बाबू, एकदम नॉर्मल। तो सोचिए, एक वो दिन था और एक आज ये दिन है। कभी मेरे पीछे का कोई बैकग्राउंड जानने का कोशिश किया? मैं उन्हीं पब्लिकों से बात करना चाहूँगी जो मुझे गाली दे रहा है, भैया आप मेरे घर का खर्च चलाते हो क्या? गाली देने का, देखिए गाली देने का अधिकार खैर किसी को नहीं, सही गलत बताना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम ही है चीज़ों को दिखाना। लेकिन हाँ, चीज़ों को दिखाने से पहले एक बार उस चीज़ पे रिसर्च जरूर करें, ताकि सही वाकई में जो सच हो ना। मैंने एक पंच लाइन दिया है, बहुत सारे लोगों को ये पंच लाइन बहुत अच्छा भी लगता है, लाइव लॉन्ग न्यूज़ सच अभी बाकी है। मैं चीज़ों को जाती नहीं हूँ, जो चीज़ ट्रेंडिंग में रहता है ना, लोग दौड़ के उसके पीछे जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि बार ट्रेंडिंग वाला चीज़ें दिखाएंगे तो हम भी ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर तब जाते हैं ना जब उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है। तान्या, शुरू में जब आपका इंटरव्यू किया जा रहा था, मैं आपके पास पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। ऑन कैमरा ये बैठी हुई है। सबसे लास्ट में मैंने आपका इंटरव्यू किया होगा, हमें लगा। आपने एक बार कॉल किया, मैंने आपका आवाज़ पहचाना, मैंने आपका आवाज़ मैंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी की थी। हाँ, सबसे लास्ट में मैंने इनसे पूछा, पहले मैंने प्यार से इनको पूछा कि बताइए कि आखिर क्या रीज़न थी कि आपने अश्लील गाने गाए, और आखिर क्यों आपको ये दिन देखना पड़ रहा। सारी चीज़ पिछले इंटरव्यू में हमने क्लियर किया था। फिर से मैंने देखा कि फिर से इनको ट्रोल किया जा रहा दूसरे गाने को लेकर, तभी जाके मैंने इनसे सवाल किया, और उस तरह से सवाल किया। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इनको हर्ट करना या फिर आपको हर्ट करना और मुझे चिल्लाना, बस चीज़ों को सही रूप से क्लियर करना मेरा एकमात्र इंटेंशन था। फिर मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जो लोग इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यू लेने के दरमियान, तो कहीं ना कहीं आप भी अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इंटरव्यू लेना ही है तो कम से कम आप अपने लहजे को सुधार लीजिए, कि कल को कोई ये ना कहे कि मीडिया खुद अश्लील है तो हमें क्या अश्लीलता सुधारने की बात करेगा। इस चीज़ पे ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं अगले बार फिर से एक और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।